भाई लोग हमारी धरती में बहुत ही अद्भुत जानवरों को पाल रही हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे धमाकेदार जानवरों के बारे में बताने वाला हूँ जिन्होंने जेनेटिक्स के मामले में जैकपॉट मार दिया है। चाहे वो किस्मत से कोई रेयर म्यूटेशन पाए गए हो या फिर इंसानों ने उन्हें खास तौर पर ब्रीड किया गया हो, ये जानवर जेनेटिक लॉटरी के विजेता हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ ऐसे ही अनोखे जानवरों को जिन्होंने एवोल्यूशन की रेस में सबको पीछे छोड़ दिया है। कॉटन बॉल। यार एक मजेदार बात याद आई। बताओ क्या होगा अगर खरगोश और भेड़ का मिलन हो जाए। अगर आप डैड जोक्स के शौकीन हैं तो जवाब देंगे वूली जंपर। मजे की बात है कि ऐसे हाइब्रिड जानवर वाकई में मौजूद हैं। ये रहा एंगोरा खरगोश। हाँ भाई, इस फर के पहाड़ के नीचे कहीं एक खरगोश छिपा बैठा है। एंगोरा नस्ल की शुरुआत तुर्की के अंकारा से हुई और ये दुनिया के सबसे पुराने ऊनी खरगोश में से एक है। अजीब लग रहा है ना, ऊनी खरगोश? पर भाई ये सच है। इन जानवरों से हर साल 3000 टन से ज्यादा ऊन निकलती है। इनके ये लंबे लंबे बाल एक जेनेटिक म्यूटेशन की देन है, जिसे वैज्ञानिकों ने सिलेक्टिव ब्रीडिंग से और मजबूत बना दिया है। इस नस्ल की कई किस्में हैं, जिनमें जर्मन एंगोरा तो कमाल का है, पूरे 11.5 पाउंड का, यानी 2 महीने के बच्चे से भारी। फ्रेंच एंगोरा जैसी कुछ नस्लों में ऊन कम होती है और ये 12 साल तक मौज करते हैं, जबकि आम खरगोश तो 8 साल में अलविदा कह देते हैं। लगता है जेनेटिक्स ने इनकी किस्मत ही पलट दी मेरे भाई। बालों से महरूम। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जंगल में तनाव नहीं होता। शायद चिड़ियाघर का जीवन मोगों के लिए तनावपूर्ण रहा होगा। देखो, जिम्बाब्वे के इस गंजे बंदर को, पर इन चिंपैंजियों को इन मस्कुलर मसल्स की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमसे 1.5 गुना ताकतवर होते हैं और अपने वजन से 2 गुना उठा भी सकते हैं। इतनी ताकत की वजह है इनकी मसल्स का स्पेशल स्ट्रक्चर, जो पेड़ों पर चढ़ने और शिकारियों से बचने के लिए जरूरी है। मोंगो ने 2012 में दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन गंजेपन का ये खेल यहाँ नहीं रुकता। देखिए इन प्यारे गंजे गिनी पिग्स को। मसल्स में भले ही चिंपैंजी से पीछे हो, पर क्यूटनेस में नंबर 1 है भाई। ये स्किनी पिग्स, जैसा कि इनको कहा जाता है, बिल्कुल नॉर्मल गिनी पिग्स की तरह होते हैं, बस बालों के मामले में थोड़े से कंजूस हैं। 1978 में मॉन्ट्रियल की एक मेडिकल रिसर्च फैसिलिटी में एक जेनेटिक म्यूटेशन से इनका जन्म हुआ। आज ये छोटे हिप्पो जैसे दिखने वाले जानवर बहुत ही पॉपुलर पेट्स बन गए हैं। बालों की कमी की वजह से ये ज्यादा खाते हैं और गर्मी के लिए आपसे चिपके रहते हैं। और वाह, मेरे पास तो बाल भी नहीं है, क्या मैं भी ज्यादा खा सकता हूँ और कुछ हम्स पा सकता हूँ? हाँ, अपना कड़कनाथ। कभी सुबह सुबह कोयल की एक कूक सुनी है? कितनी प्यारी आवाज है। लेकिन एक ऐसी भी काली चिड़िया है जिसको मैं सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करता। वाह, ये है अपना कड़कनाथ चिकन। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एकदम काला है। जब मैं कहता हूं एकदम काला, तो मतलब है इसकी चोंच, चमड़ी, मांस, अंग और यहां तक कि हड्डियां भी काली हैं। यह अनोखा रंग एक म्यूटेंट फाइब्रो मेलानिस्टिक जीन की वजह से है, जिससे इसकी त्वचा में काला पिगमेंट बहुत ज्यादा मात्रा में बनता है। इंडोनेशिया के सुमात्रा से आने वाली ये मुर्गियां आकार में तो आम मुर्गियों जैसी होती हैं। मुर्गे 2 से 3 किलो और मुर्गियां 1.5 से 2 किलो की हो जाती हैं। लेकिन अगर आप एक खरीदने की सोच रहे हैं तो जान लें, पूरी दुनिया में सिर्फ 3500 कड़कनाथ हैं और इनकी कमी की वजह से एक अच्छी क्वालिटी की चिकन की कीमत $6000 तक हो सकती है। और मजे की बात यह है कि इनका मीट किसी आम चिकन से ज्यादा स्वादिष्ट नहीं होता, बल्कि थोड़ा कड़वा होता है। हाइपर पिगमेंटेशन सिर्फ मुर्गियों को ही नहीं होता, बल्कि जंगली जानवरों में भी होता है, जैसे कि साहे, सील, यहाँ तक कि जिराफ भी। पर जब ये फाइब्रो मेलानिस्टिक जीन नॉर्मल स्किन पिगमेंट्स के साथ मिलता है तो कुछ अद्भुत कॉम्बिनेशन बनते हैं। जैसे ये मेलानिस्टिक लोमड़ी, इन्हें क्रॉस फॉक्स भी कहते हैं और ये इतने दुर्लभ हैं कि पहले लोग इन्हें एक अलग प्रजाति समझते थे। क्रॉस फॉक्स दरअसल लाल लोमड़ी और पूरी तरह मेलानिस्टिक मतलब काली लोमड़ी के मिलन से पैदा होती हैं। तो कौन कहेगा कि मुर्गियों और लोमड़ियों में इतनी समानता हो सकती है? जब बिल्ली के पैर में मिला एक्स्ट्रा अंगूठा। हम सब जानते हैं कि बिल्लियां अपने पंजों से चूहे पकड़ती हैं, पेड़ों पर चढ़ती हैं और फर्नीचर खराब करती हैं। लेकिन सोचो कि क्या होगा अगर उनके पंजों में कुछ एक्स्ट्रा उंगलियां हो। ये कंडीशन कहलाती है
पॉलीडैक्टिली, जिसमें जानवरों को सामान्य से ज्यादा उंगलियां होती हैं। आमतौर पर बिल्लियों के अगले पैरों में 5 और पिछले पैरों में 4 उंगलियां होती हैं, लेकिन पॉलीडैक्टिली बिल्लियों के हर पैर में 6 या उससे भी ज्यादा उंगलियां हो सकती हैं। ये एक जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। ये बिल्लियों की सेहत पर कोई बुरा असर नहीं डालता। उल्टा ज्यादा उंगलियों की वजह से इनका बैलेंस और बेहतर होता है और शिकार पकड़ने की क्षमता भी बढ़ जाती है। पुराने जमाने में तो जहाज वाले मानते थे कि एक्स्ट्रा उंगलियों वाली बिल्लियां किस्मत लाती हैं, क्योंकि ये चूहों को पकड़ने में माहिर होती थी। 2002 में एक जैक नाम के जिंजर बिल्ली ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसके पैरों में कुल 28 उंगलियां थीं। वैसे ही एक और बिल्ला थम्स भी 28 उंगलियों का मालिक है, और कुछ एक्स्ट्रा उंगलियां तो ऐसी दिखती हैं जैसे उसे अंगूठे मिल गए हों। और भी अजीब बात सुनो, तुर्की में एक बिल्ली है जिसके अतिरिक्त उंगलियां नहीं बल्कि अतिरिक्त कान है। मिडास नाम की इस बिल्ली के 4 कान हैं, जो एक रिसेसिव जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से है। हालांकि इससे उसकी सुनने की क्षमता दोगुनी नहीं हुई है। इन सब एक्स्ट्रा पार्ट्स के साथ लगता है बिल्लियों को बस थम्स की जरूरत है और फिर वो दुनिया पर राज कर सकती हैं। दिमाग वाले सांप। 2021 में एक रेटिकुलेटेड पाइथन की तस्वीर ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। ये कोई आम पाइथन नहीं था, इसका पूरा शरीर इंद्रधनुषी रंगों से चमक रहा था। इसका नाम है माय लव, जो फाउंटेन वैली कैलिफोर्निया के रेप्टाइल जू की रहने वाली है। जू के संस्थापक जे ब्रूवर के मुताबिक माय लव में मोटली और गोल्डन चाइल्ड जीन्स पाए जाते हैं। ये 2 म्यूटेशन है जो सांपों के स्केल के रंग को प्रभावित करते हैं। जब ये दोनों जीन्स मिलते हैं तो फिर ये अद्भुत पैटर्न बनता है। रेटिकुलेटेड पाइथन दुनिया की सबसे बड़ी सांप प्रजातियों में से एक है, जिनमें से कुछ 30 फीट तक लंबे हो सकते हैं। यानी 4 आम आदमियों को एक के पीछे एक खड़ा कर दो, उतना लंबा। 2022 में माय लव 12 फीट लंबी थी और उम्र के साथ वो और भी ज्यादा लंबी हो सकती है। हालांकि पाइथन को अपने आक्रामक व्यवहार के लिए जाना जाता है और अपने शिकार को लपेट कर वो कुचल देते हैं। प्यारी माय लव ने अब तक किसी को नहीं कुचला, अभी तक तो नहीं। जंगल में ये रेटिकुलेटेड पाइथन ब्राउन डायमंड पैटर्न के साथ आते हैं, जो उन्हें छिपने में मदद करता है। इंद्रधनुषी रंगों के साथ माय लव जंगल में डिस्को बॉल की तरह चमकती है। वैसे ये अकेली चमकदार सांप नहीं है। ल्यूसिज्म नाम की एक कंडीशन की वजह से कुछ पाइथन पूरी तरह से सफेद होते हैं। अब मैं सुन सकता हूँ कुछ बेवकूफ लोगों को ये कहते हुए, अरे भाई आप एल्बिनिज्म की बात कर रहे हैं, जब कोई जानवर सफेद होता है तो उसे एल्बिनो कहते हैं। पर नहीं मेरे दोस्त, एल्बिनिज्म में जानवर का सारा पिगमेंट खत्म हो जाता है और आंखें भी गुलाबी या लाल होती हैं। ल्यूसिज्म में सिर्फ आंशिक रूप से पिगमेंट कम होता है, इसलिए सांप की आंखें नीली दिखती हैं। चेकमेट। हाँ ल्यूसिस्टिक सांप किसी भी प्रजाति के हों, पालतू जानवरों के बाजार में काफी लोकप्रिय हैं, लेकिन माय लव की तरह जंगल में ये बहुत ही कम दिखाई देते हैं, क्योंकि इनकी छिपने की क्षमता ज्यादा होती है। मैं भले ही ये ना कह सकूं कि सांप को पालतू रखना कूल है, लेकिन ये शानदार सांप इतिहास में अपनी जगह जरूर बनाएंगे। टर्निंग ग्रीन। कुत्ते के पिल्ले बड़े प्यारे होते हैं, उनमें अथाह ऊर्जा होती है, बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, हरे रंग का फर होता है। एक मिनट, आखिरी बात कुछ अजीब लगी ना? 2020 में इटली के सार्डिनिया द्वीप पर एक किसान की कुतिया ने 5 पिल्लों को जन्म दिया, लेकिन आखिरी पिल्ला था, सही समझे आप, हरे रंग का। ऐसा कम ही होता है, लेकिन पिल्लों का हरे रंग के साथ जन्म लेना कोई नई बात नहीं है। 2019 में कोलोराडो में एक ग्रेट डेन ने एक पिस्ता हरे रंग के पिल्ले को जन्म दिया। क्या आप उसे देख सकते हैं? अच्छा, तो इन प्यारे म्यूटेशंस की वजह क्या है? हाँ, खुशी की बात है कि ये कोई म्यूटेशन नहीं है, ये घटना गर्भावस्था के दौरान होती है। गर्भ में पिल्ले बिलीवर्डिन के संपर्क में आ सकते हैं, एक हरा पिगमेंट जो कि पित्त में पाया जाता है। यही वो पिगमेंट है जो चोटों को हरा कर देता है। अगर पिल्ले के जन्म के थैले में बिलीवर्डिन की मात्रा असामान्य रूप से अधिक हो तो ये पिगमेंट उनके फर को रंग देता है। ये स्थिति खतरनाक नहीं है और ना ही टिकाऊ। आखिरकार जैसे जैसे पिल्ला बड़ा होता है रंग फीका पड़ता जाता है। लेकिन कुत्ते ही नहीं, बिल्लियां भी अलग दिखने की कोशिश कर रही हैं।
2014 में बुल्गारिया के वारना शहर की सड़कों पर लोगों ने एक अजीब दिखने वाली बिल्ली देखी। स्थानीय लोग और न्यूज चैनल हैरान थे। कुछ लोगों ने तो कहा कि ये म्यूटेशन है या फिर कचरे के संपर्क में आने का नतीजा। वास्तव में ये रंग उसकी अपनी करतूत थी। टर्कोइज टैबी एक स्थानीय गैराज में पेंट के ढेर में सोने की आदत डाल चुकी थी। एक एनिमल वेलफेयर ग्रुप द्वारा अच्छी तरह से नहलाने के बाद वो एक सामान्य बिल्ली की तरह दिखने लगी। पता नहीं आपको कैसा लगता है, पर इन अद्भुत जानवरों की बातें सुनकर मैं भी जलन से हरा हो रहा हूँ भाई। मांसपेशियों वाले स्तनधारी। 2021 में एक एक्सट्रीम मस्कुलर बिल्ली की तस्वीर वायरल हुई, जिसे बाद में गिगा कैट नाम दिया गया। ये पावरफुल कैट एक स्फिंक्स बिल्ली थी जिसे मायोस्टेटिन से जुड़ी हुई मसल हाइपरट्रॉफी नाम की एक दुर्लभ बीमारी थी। मायोस्टेटिन एक प्रोटीन है जो मांसपेशियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है, जो इस बिल्ली में स्पष्ट रूप से काम नहीं कर रहा था। मायोस्टेटिन प्रोटीन की कमी का मतलब है कि जानवर बिना कोशिश किए भी मांसपेशियां बनाता रहता है। हमारे पास मायोस्टेटिन जीन के 2 वर्जन होते हैं। अगर किसी जानवर में एक म्यूटेटेड वर्जन है तो वो सामान्य से ज्यादा मजबूत और मांसपेशियों वाला होता है। हालांकि ये देखने में स्पष्ट नहीं होता, लेकिन अगर किसी जानवर को 2 म्यूटेटेड वर्जन विरासत में मिलते हैं तो वे होमोजाइक्स होते हैं। दूसरे शब्दों में उनके पास 2 सामान्य म्यूटेटेड जीन्स होते हैं और वो ऐसे दिखते हैं जैसे जानवरों की बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हों। बेशक गिगा कैट इकलौता बफ बीस्ट नहीं है जो कि यहाँ पर घूम रहा है। लगभग सभी रेसिंग विपेट्स में एक म्यूटेटेड जीन होता है जो उनकी मांसपेशियों को 35 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचने की ताकत देता है। हालांकि ये काफी स्पष्ट है जब किसी कुत्ते में 2 होते हैं। ये विपेट वेंडी है जो डबल म्यूटेशन की एक प्राइम एग्जाम्पल है। जहां एक वयस्क विपेट ज्यादा से ज्यादा 19 किलो का होता है, वेंडी का वजन 27 किलो है, लगभग 9 साल के बच्चे जितना। लेकिन ये म्यूटेशन सिर्फ बिल्लियों और कुत्तों को प्रभावित नहीं करता। बेल्जियन ब्लू कैटल ब्रीड जो सभी इस प्राकृतिक म्यूटेशन के साथ पैदा होते हैं, इनको विशेष रूप से उनकी मांसपेशियों के लिए प्रजनन किया जाता है। गाय की दुनिया के ये श्वार्ज़नेगर को अक्सर डबल मस्कुल्ड कहा जाता है। हालांकि वास्तव में उनमें औसत जानवर की तुलना में केवल 25% ज्यादा मांसपेशियां होती हैं, लेकिन डबल मस्कुल्ड होना उतना अच्छा नहीं है जितना लगता है। बेल्जियन ब्लू के बछड़े इतने बड़े होते हैं कि उन्हें आमतौर पर सिजेरियन से जन्म देना पड़ता है, तो वो बड़ा फ्लेक्स नहीं था जिसकी हम सब उम्मीद कर रहे थे। ऑन द स्पॉट। 2012 में फोटोग्राफर गाय कॉम्स केन्या के आथी कपिटी कंजर्वेसी में घूम रहे थे। उन्होंने दूर से कुछ देखा, लेकिन ये किसी जाने पहचाने जानवर जैसा नहीं था। कॉम्स 50 गज तक इस जीव के पास पहुंचे और तस्वीरें खींची। पता चला ये जानवर एक बिना धब्बों वाला चीता था। इतना दुर्लभ दृश्य कि 1921 के बाद से कोई भी नहीं देखा गया था। आमतौर पर चीते के धब्बे छिपने में मदद करते हैं क्योंकि वो घास के बीच की छायाओं से मिल जाते हैं। हालांकि इस युवा नर की बेज फर उसके लिए नुकसानदायक नहीं है। देखिए, टॉप शिकारी होने के बावजूद चीतों का शिकार लकड़बग्घे, तेंदुए और उनके बड़े चचेरे भाई शेर करते हैं। इस सुनहरी कोट के साथ बिना धब्बों वाला चीता शेर समझा जा सकता है, जो किसी भी संभावित शिकारी को डरा देगा। तो ये बिल्ली खुद के बारे में झूठ बोल रही है क्या? चीता नहीं है ये? हाँ, इसे बिना धब्बों वाला कहना गलत है क्योंकि चीते की पीठ पर कुछ धब्बे हैं। सभी जंगली बिल्लियों के निशान उनकी त्वचा के रंग से आते हैं और उनका फर इन पैटर्न से मेल खाता है। अगर आप फर हटा दें तो नीचे भी वही निशान होंगे। तो ये बिल्ली वास्तव में एक दुर्लभ त्वचा की स्थिति से ग्रसित है, न कि कोई दुर्लभ बालों की स्थिति से। कुछ लोगों का मानना है कि रेतीले रंग का कोट एक रिसेसिव गुण का परिणाम हो सकता है, जो किंग चीते पर निशान बनाने वाले फिनोमिनन के समान है। एक दुर्लभ चीता जिसकी पीठ पर 3 विशिष्ट धारियां होती हैं और बड़े धब्बेदार निशान होते हैं। अगली बार सफारी पर जाएं तो नजर रखें, आपको बिना धब्बों वाला चीता दिख सकता है। हाउंडिंग हूटर। यार, मैंने अक्सर ये बात सुनी है, इतनी लंबी सूरत क्यों है? हाँ, अच्छा, एरिस बोर्जोई को ये बहुत सुनना पड़ता होगा, है ना? इस मार्वल्स की मट्ठू की नाक पूरी 12 इंच लंबी है। 12 इंच यानी 1 फुट। यार, थोड़ा मजाक कर दिया मैंने, है ना? एरिस वर्जीनिया के रिचमंड से है और 2018 में गोद ली गई थी। जन्म से ही इसे एक जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से ओवरबाइट था। कुल मिलाकर ये लंबी फीमेल डॉग पैर से पूंछ तक 4 फीट 9 इंच है, यानी डैनी डेविटो जितनी लंबी। लेकिन इससे एरिस पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता, वो एकदम खुशहाल जीवन जीती है।
उसकी नाक ने तो उसे सोशल मीडिया स्टार भी बना दिया है। एरिस के मालिकों का मानना है कि उसकी नाक दुनिया की सबसे बड़ी हो सकती है और वो इसे आधिकारिक तौर पर मापने के लिए तैयार है। हालांकि उस विशाल नाक के बावजूद एरिस की सूंघने की क्षमता बढ़ी नहीं, और वो एकमात्र कुत्ता नहीं है जिसके पास सुपर सूट है। यहाँ एक डॉग है जो 2 नाक वाला है। 2014 में टोबी नाम का ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड कैलिफोर्निया के फ्रेंसो की सड़कों पर आवारा आ गया था। इससे पहले कि उसे एक डॉग शेल्टर ले जाया जाता, उसके अनोखे रूप की वजह से कोई उसे नहीं चाहता था और उसे मार दिया जाना था, लेकिन आखिरी वक्त में किसी ने उसको गोद ले लिया। अब उस एक्स्ट्रा नाक के बारे में बात करें तो यह संभवतः क्रोमोसोमल असामान्यता का परिणाम है, और कुछ लोगों को डर था कि कुत्ते को सांस लेने में समस्या हो सकती है। हालांकि 2 नाक वाले टोबी को इससे कोई परेशानी नहीं है। उसके चिकित्सक ने कहा है कि वो एकदम स्वस्थ है। पता चला कि 2 नाक होना इतना भी बुरा नहीं है। खरगोश वाडलो। जादू के शो में मुझे सबसे पसंद है टोपी से छोटा सफेद खरगोश निकालना। हालांकि हैरी पॉटर को भी इस बड़े खरगोश को निकालने में मुश्किल होती। चलिए चलते हैं इंग्लैंड के वर्स्टरशायर के स्टॉल्टन में और मिलते हैं डेरियस से, जो दुनिया का सबसे बड़ा खरगोश होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रखता है। उसका वजन 16 किलो था और लंबाई 4 फीट 3 इंच, यानी एक औसत लेब्राडोर कुत्ते से भी लंबा। कॉन्टिनेंटल जाइंट नस्ल का होने के कारण डेरियस का इतना बड़ा होना तय था। इस नस्ल की शुरुआत मांस के लिए प्रजनन से हुई और पहला नमूना 1983 में मिला। अपने काम के रूप में डेरियस का इस्तेमाल अन्य विशाल खरगोशों के प्रजनन के लिए किया जाता था, यानी जब तक वो चोरी नहीं हो गया। अप्रैल 2021 में डेरियस की मालकिन जब सुबह उठी तो उन्होंने अपने बड़े खरगोश को पिंजरे से गायब पाया। दुर्भाग्य से वो विशाल खरगोश कभी नहीं मिला। हालांकि डेरियस चला गया, लेकिन ऐसे और भी कई विशाल खरगोश हुए हैं। राल्फ एक 3 फीट लंबा दैत्य था जो इंग्लैंड के अकफील्ड ईस्ट ससेक्स का रहने वाला था। यार, अंग्रेज लोग बड़े खरगोशों के दीवाने, और वे इस बात को नहीं छुपा सकते। 2003 में राल्फ का वजन लगभग 25 किलो था, यानी एक बॉलिंग बॉल से 3.5 गुना भारी। उसके मालिक उसके खाने पर हफ्ते के 50 यूरो खर्च करते थे, यानी लगभग $60। उसके मालिक उसके विशाल आकार से इतने हैरान थे कि वो राल्फ को भूत भगाने के लिए ले जाते थे। मतलब एक्सरसाइज नहीं, एक्सोरिज्म। एक मीडियम का मानना था कि उसका इतना बड़ा आकार भूत प्रेत की वजह से। मुझे संदेह है कि भूत खरगोशों का राल्फ के बॉलिंग बॉल जैसे वजन से कोई लेना देना नहीं था। जाइंटिज्म एक आनुवंशिक स्थिति थी जो उसके परिवार में चलती थी। उसके माता पिता दोनों अपने वजन और आकार के लिए रिकॉर्ड रखते थे। खैर, मेरी राय में बड़े वंश बेहतर वंश हैं भाई। हाउ डियर यू। काश मेरे सींग होते, मैं हमेशा अपना कोट टांग सकता, खुजली मिटा सकता और उन पुरुषों को दूर रख सकता जो मेरी पत्नी से बात करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ज्यादातर हिरण अपने सींगों को अच्छी तरह पहनते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके सींग उनको पहनते हैं। यहाँ क्या हो गया है? ये हिरण कभी जंगल में नहीं दिखते। इसके बजाय ये सभी फार्म या पार्क में रहते हैं, जहां उनकी सुरक्षा की जाती है, ट्रक से खिलाया जाता है और चुनिंदा प्रजनन किया जाता है। जैसे जैसे पीढ़ियां बीतती हैं, बड़े सींग वाले हिरणों को एक साथ प्रजनन के लिए चुना जाता है, ताकि और बड़े सींग वाले बच्चे पैदा हों, जो शाखाओं की तरह फैलते जाते हैं। सींगों के विपरीत एंटलर्स हर साल बढ़ते और गिरते हैं। वे ज्यादातर कैल्शियम से बने होते हैं, जैसे हड्डी और त्वचा और रक्त वाहिकाओं की एक पतली परत से ढके होते हैं, जिसे वेलवेट कहा जाता है, जो जब तक एंटलर्स को पोषित करती है, जब तक हिरण मादा के लिए लड़ने और प्रजनन के लिए तैयार नहीं हो जाते। हालांकि बड़े एंटलर्स के लिए चुनिंदा प्रजनन चरम पर पहुंच गया है। अमेरिका में व्हाइट टेल डियर फार्म भी हैं, जहां इन जानवरों को विशेष रूप से ट्रॉफी हंटर्स के लिए पाला जाता है, जिसे कैन हंटिंग भी कहते हैं। इन नकली शिकारों के शूटर अपनी दीवार पर टांगने के लिए एक सेट एंटलर्स की तलाश में होते हैं, और बड़ा दुर्भाग्य है कि इसको बेहतर माना जाता है। इन रिजर्व्स में प्रजनन अपने व्हाइट टेल स्टेम्स को सबसे बड़े संभव एंटलर्स देने के लिए चुनिंदा प्रजनन करते हैं, और यहां तक कि इनब्रीड भी करते हैं। ये है परिणाम। आप देख सकते हैं कि कैसे हिरण के सींग मोड़े हुए, फूले हुए, विकृत हो गए हैं। हालांकि वो विशाल दिखते हैं, वे वास्तव में जानवर के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि हिरण का सर और गर्दन इस विकास को सहन नहीं कर सकते। जहां एक सामान्य स्टैग 12 साल तक जी सकता है, ये शायद ही 7 साल तक जीते हैं। प्रजनन और शिकार का ये रूप आश्चर्यजनक रूप से कई पशु कल्याण समूहों द्वारा निंदित किया गया है।
हालांकि इससे बिक्री नहीं रुकी, क्योंकि इन विचित्र एंटलर्स वाले बग्स $50,000 से ज्यादा में बिक सकते हैं। बात हिरन की हो या पैसों की, दोनों में कोई कमी नहीं है। डोंट नो जैकलोप। हम सबके परिवार में एक अजीब रिश्तेदार होते हैं, और मैं जानता हूं मेरे परिवार में वो मैं हूं। लेगोमॉर्फ्स के लिए जो खरगोश खरखा और पिका का समूह है, ये जैकलोप है। इस नॉर्थ अमेरिकन मैवरिक के बारे में पहली चीज जो आप नोटिस करेंगे वो है उसके सींग। यूरोपीय उपनिवेशवासियों ने महाद्वीप पर आकर माना, ओ हेलो रिसर्च इंटर्न 448, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्या जैकलोप? वे नहीं है, वे वास्तविक नहीं है। 448 तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा, शायद मैं तुम्हें तब पैसे दूंगा जब तुम फैक्ट चेक की हुई जानकारी दोगे। तुम जानते हो क्या, वो स्क्रिप्ट मुझे दे दो, आजकल स्टाफ नहीं मिलता, समझे? जैकलोप का मिथक दुनिया भर में पाया जाता है। कुछ लोग आज भी मानते हैं कि असली है। 1280 ईस्वी की इस पांडुलिपि को देखिए। आप एक खरगोश जैसा जीव देख सकते हैं जिसके सर से एक लंबा सींग निकला हुआ है। फिर 1502 के इस चित्र में एक कांटेदार खरगोश है, जो उस समय का है जब प्रकृतिविद वास्तव में मानते थे कि जैकलोप खरगोश परिवार की एक अलग प्रजाति है। तो इस सोच के पीछे क्या है? सच्चाई वैसी ही है जैसा हमें पसंद है। डरावनी और परेशान करने वाली खरगोशों को पेपिलोमेंटोसिस नामक वायरस हो सकता है, जो उनके सर पर विकास को जन्म देता है, जो कि सींग जैसा दिखता है। ये बुरा संक्रमण टिक्स जैसे काटने वाले कीड़ों से फैलता है, लेकिन चिंता न करें, ज्यादातर संक्रमित खरगोश इस स्थिति से उबर जाते हैं। जानवर को वास्तविक खतरा तभी होता है जब इतना बड़ा हो जाए कि वो उसके खाने पीने में बाधा डाले। अब आगे क्या है? हाँ, बिगफुट मानव विकास का प्रतीक है। हे भगवान, 448 तुम निकाल दिए गए हो। भाई लोग, इन जानवरों में से किस जानवर को सबसे अच्छी जेनेटिक लॉटरी मिली और किसे सबसे बुरी, नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।